औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ुबैर त्रागवाल और आप देख रहे हैं द यूनिट ऑफ पावर। इस वक्त मौजूद हूँ मैं ब्लॉक गुंडी दाड़म के इलाके में। और सबसे पहले मैं एक शेर से आगाज़ करना चाहता हूँ। होती नहीं जो कौम, होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही उस कौम की सज़ा। नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाना चाहता हूँ जिसका नाम, जो यूथ के एक रहनुमा भी है, रहबर भी है, जिसका नाम ज़ाकिर अहमद पाचू है और ये कांग्रेस के ब्लॉक प्रेसिडेंट भी है यहाँ पर। तो इससे मुलाकात आज मुझे हुई, बहुत खुशी हुई मुझे। तो मैं ज़ाकिर साहब से पहले अस्सलाम वालेकुम पेश करता हूँ। ज़ाकिर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़ाकिर साहब, मेरा आज यही मुद्दा है आपके साथ। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने ये देखा कि आप कांग्रेस के एक ब्लॉक प्रेसिडेंट भी हो और साथ साथ में ही यूथ के एक रहनुमा रहबर भी हैं। आपके साथ बहुत यूथ जुड़ी है। तो आपसे मेरा सवाल सबसे पहले यही होगा, ज़ाकिर साहब आप बताइए, जो डीलिमिटेशन की गई है आज, डीलिमिटेशन में जो गुल अरनास की तरह से एक गुल गुलाबगढ़ से एक कॉन्स्टिट्यूंसी थी, आज जो उसको काटा जा रहा है, अब ब्लॉक गुल को अलग किया, सगलदान को अलग किया, तो इसके बारे में आपका क्या राय है और ये क्या सही है या गलत है? सबसे पहले ज़ुबैर साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिस आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ज़ुबैर साहब, आप खुद देख लीजिए कि आप किस पे एक्सपेक्ट करोगे। आपने देखा 5 अगस्त 2019 को जब बीजेपी ने हमारे जम्मू कश्मीर एक स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरी में तब्दील किया, 2 हिस्सों में बांट दिया, तो तभी आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि आप क्या इन पे अहमियत कर सकते हो। कि आज आप देखिए कि गूल अरनास की खासकर गूल की एक अपनी पहचान थी और गूल को तोड़ मोड़ के तोड़ दिया 2 हिस्सों में। कुछ आधा बनाल के साथ डाला गया, आधा रामबन के साथ डाला गया। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी सरकार जब से जम्मू कश्मीर में आई है तो जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने के बजाय पीछे धकेला जा रहा है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि हमारी गूल अरनास की अपनी पहचान थी। अगर ये चाहते तो गूल को कुछ एरियाज़ मिला के और यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूंसी नई बन सकती थी। तो भाई आप सुनिए ज़ुबैर साहब कि हम जब कश्तवाड़ में डिलिमिटेशन कमीशन आया था तो हमारी पार्टी का भी एक डेलीगेशन था, उसका मैं भी हिस्सा था। और वहाँ पे जब हम अंदर गए तो आप यकीन कीजिए कि सिर्फ 2-2 मिनट का हमें मौका दिया गया, सिर्फ 2-2 मिनट। अब खुद अंदाज़ा कीजिए कि 2 मिनट में हम क्या उनको सुनाएं और वो क्या हमारी सुने। हमें उसी दिन अंदाज़ा हो चुका था कि यहाँ पे हमारे साथ बेइंसाफ़ी ही की जाएगी, क्योंकि हमें पहले ही ये खदशा था। जी ज़ाकिर साहब, जो मैं कल देख रहा था, गूल के अंदर कुछ एक्स सरपंच और सरपंच जो है, सरपंचों ने जो रज़ीनामा लिख के दिया है कि हम इस ओहदे से जो हट जाएंगे, हमारा क्या फ़ायदा है इस ओहदे पे रहने का, जब हमारी गूल को, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी को, एक पहचान को हटाया जा रहा है, तो हमारी कुर्सी पे रहने का कोई फन नहीं है। तो क्या कहना है यहाँ का कि यहाँ क्या होगा आगे? देखिए, ये एक पंच और सरपंच की बात नहीं है। मेरा जहाँ तक मानना है कि सब लीडरों को, सब पार्टी के लीडरों को एक होना चाहिए और इसके लिए लड़ना चाहिए। ये हमारी ये हमारी जो पहचान है उसको मिटाने का काम बीजेपी कर रही है। तो मैं सब लीडरों से यही अपील करना चाहूँगा कि एक साथ आइए एक प्लेटफॉर्म पे और इनके साथ डट के मुकाबला करिए, ताकि हमारी एक पहचान जो थी उसको बरकरार रखा जाए। जी, बरकरार तो तब ही रहेगी जब यहाँ के लीडर, जहाँ कहते हैं ना हम हिंदुस्तानी है, जब हम हिंदुस्तानी है, हम ही जो है एक लीडर को चुनते हैं, आगे लेते हैं। अगर हमारे लीडर जो है आज भी आगे न निकलें तो लोगों का क्या ख्याल है? लोग जो आप गाँव के अंदर, यूथ के अंदर जो है आप रहते हैं, तो यूथ का क्या कहना है कि आज को लीडरशिप को आगे जाना चाहिए या उनको क्या करना चाहिए आगे? बिल्कुल बिल्कुल, देखो, लीडर अगर रहबरी नहीं करेगा तो कौन करेगा। मैं एक लीडर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आल पार्टी के लीडरान से यही अपील करना चाहूँगा कि आगे आइए, क्योंकि आवाम आपके पीछे खड़ी रहेगी बिल्कुल शाना बशाना। और आपने अपने हक के लिए लड़िए। आप एक डेमोक्रेसी कंट्री में रहते हैं, हक मांगना हमारा फ़र्ज़ है, तो हम हक के लिए लड़ेंगे बिल्कुल। और कांग्रेस पार्टी का स्टैंड रहा है कि हमेशा हक के लिए खड़ी रही है। एक सेकुलर पार्टी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा को लेके चलती है, हमारी विचारधारा वही है। तो मैं सब लीडरों से ये अपील करना चाहूँगा कि आइए एक प्लेटफॉर्म पे और इस चीज़ का मुकाबला कीजिए।
जाकिर साहब, आज जो है चरचरा है यहाँ कांग्रेस और एनसी का, मैं मानता हूँ, लेकिन आप ये मुझे बताइए, आल पार्टियों में आज को जम्मू कश्मीर के अंदर कौन सी पार्टी किस सतह पे है, और आपका क्या कहना है कि आगे कौन सी पार्टी उभर सकती है लोगों के सामने? देखिए, आपने पार्टियों का सवाल उठाया तो आपने देखा होगा कि पीछे आप रिकॉर्ड देखिए कि कांग्रेस पार्टी चाहे दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक, उनकी विचार, उनकी सोच बिल्कुल सीधी है। आप देखिए कि जब हमारे जम्मू कश्मीर में आज़ाद साहब 2.5 साल के लिए चीफ मिनिस्टर बने तो आपने देखा तामीर और तरक्की डेवलपमेंट का पूरा सैलाब जम्मू कश्मीर में लाया। जब हम आज दावे से ये कहते हैं और फ़ख्र से कहते हैं कि आज़ाद साहब ने जो कुछ किया वो दूसरी पार्टियां 70 साल में नहीं कर पाई, और मैं और पार्टियों की बात कर रहा हूँ, जो रूलिंग पार्टी है वो कुछ ये भी बोलते हैं कि कहते हैं कि कांग्रेस ने हमें क्या दिया। अरे मैंने परसों ही पार्लियामेंट में देखा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कांग्रेस नहीं होती तो ये नहीं होता, कांग्रेस नहीं होती तो वो नहीं होता। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ यहाँ से आपके माध्यम से कि अगर कांग्रेस नहीं होती तो देश भी आज़ाद नहीं हुआ होता, अगर कांग्रेस नहीं होती तो हमें ये बोलने की भी आज़ादी नहीं होती, अगर कांग्रेस नहीं होती तो भाई साहब ये डेमोक्रेसी भी हमारे देश में नहीं होती, हम अभी गुलाम होते। तो कांग्रेस की ये देन है, सब कुछ कांग्रेस ने दिया है। आप देख लीजिए ज़ुबैर साहब, कांग्रेस हमेशा उसकी एक पॉलिसी रही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, मतलब उनका एक स्टैंड रहा है। आज भी देखिए आप बाहर स्टेटों में इलेक्शन हो रहा है, कुछ पार्टियां मतलब हिंदू मुस्लिम पे खेल रही है, तो कांग्रेस का वहाँ भी एक ही स्टैंड है और यहाँ भी बिल्कुल जम्मू कश्मीर में बिल्कुल क्लियर स्टैंड है कि यहाँ पे भी देखिए आप डिलिमिटेशन जो का सिलसिला जारी है। ये डिलिमिटेशन इसको हम नहीं कहते, इसको बीजेपी कमीशन हम कहते हैं। क्यों कहते हैं कि आप देख लीजिए कि संगलदान का एरिया, उसमें से भी कुछ एरिया और गूल ब्लॉक गुंडी दाड़म को बनाल के साथ जोड़ा जा रहा है, और गांधरी ब्लॉक का एक टंगर, शायद टंगर एरिया, उसको बनाल के साथ जोड़ा जा रहा है। ये तो आप वहाँ हमें सीधी बात नज़र आ रही है कि ये डिवाइड करने की कोशिश करना चाहते हैं। और मैं इनको कहना चाहता हूँ, आप हमें कितना भी डिवाइड करो, कितना भी तोड़ो, हमारी यूनिटी थी, हम एक साथ यहाँ रहते हैं, और आपको हम उसी तरीके से इलेक्शन आने दो, हम भरपूर मुँह तोड़ जवाब आपको देने के लिए। देखिए जम्मू कश्मीर की आवाम आज बिल्कुल तैयार है, बीजेपी मुक्त जम्मू कश्मीर चाहती है। क्यों चाहती है? इनकी पॉलिसियाँ, इनके जो रूल, इनके जो कानून, कभी आप देख लीजिए, कभी गवर्नर हो से शाम को एक आर्डर निकलता है, दूसरे दिन दूसरा निकलता है। तो जम्मू कश्मीर की आवाम बिल्कुल इसके लिए तैयार है, इनको जवाब देने के लिए। डॉक्टर जाकिर साहब, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि आपके ब्लॉक के अंदर या डिस्ट्रिक्ट के अंदर या जम्मू कश्मीर के अंदर जो सबका साथ और सबका विकास का जो मौजूदा सरकार दावा कर रही है, तो आपके इलाके के अंदर कितना विकास हुआ है? देखिए ग्राउंड लेवल पे देख लीजिए आप, ये बीजेपी का खाली नारा है। ये सबका साथ सबका विकास नहीं है, ये सबका साथ सबका विनाश है। आप देख लीजिए ग्राउंड पे 0% भी काम नहीं हुआ है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप कहीं भी आइए, सामने आइए, बोलिए आपने क्या किया पिछले इन 4, 5, 6 सालों में, क्या किया? कुछ भी नहीं हुआ, 0%। यहाँ देखिए बेरोज़गारी बढ़ गई है, महंगाई, आप खुद अंदाज़ा लगाइए। जो हमें तेल 80 से 100 रुपये लीटर मिलता था, तो वो हमें 250 का आज 200 प्लस हो गया है। तो आप इन पे उम्मीद कर सकते हो? तो आवाम तरसते है, पानी के बिना मर रही है, बिजली की प्रॉब्लम है, महंगाई है, बेरोज़गारी है। तो आप बताइए, तो जनता तो परेशान है।